श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में हर महीने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कार्तिक महीना बहुत खास होता है। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन होती है। इस माह में अनेकों त्यौहार आते हैं। करवा चौथ, कोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, देव उठानी एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत ही महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दीपदान कर पूजा करने की परंपरा है। इस स्नान को कार्तिक स्नान कहते हैं। तुलसी की पूजा का खास महत्व होता है। तुलसी जी के आगे घी के दीपक को सुबह शाम जलाया जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, अतः भक्तजन तुलसी की पूजा करते हैं ताकि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकें। तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। देवी भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है। इस कथा को मैं अपने शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। एक बार महादेव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसी से महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। आगे चलकर जालंधर के नाम से यह पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी जालंधर नगरी हुई। यह बहुत ही बलशाली था। उसे अपनी शक्ति का बहुत ही अहंकार था। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। वृंदा विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उसे विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त था। वृंदा से विवाह के पश्चात जालंधर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के लिए निकल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी जी को पाने के लिए उसने युद्ध किया, किंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण देवी लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। यहाँ से परास्त होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के वेश में देवी पार्वती के समक्ष पहुँच गया। लेकिन देवी पार्वती जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद देवी पार्वती सहित सभी देवी देवताओं ने शिव जी को सारा वृतांत सुनाया। शिव जी ने कहा, वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो कोई परास्त कर सकता है और ना ही कोई उसका वध कर सकता है। वृंदा को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी का आह्वान किया और उन्हें निद्रा से जगाया। इस दिन को देव उठानी एकादशी कहते हैं। देवी पार्वती जी ने विष्णु भगवान को सारा वृतांत सुनाया। फिर क्या था, विष्णु जी ऋषि का वेश धर वृंदा के प्रति व्रत धर्म को भंग करने के लिए वन में चल दिए, जहाँ वृंदा अकेले विचरण कर रही थी। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी यह शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे वानर के हाथ में उनका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से अपने पति को जीवित करने की विनती करने लगी। भगवान ने अपनी माया से उन्हें जालंधर के सिर को धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल को समझ नहीं सकी। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा ने पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को इस लीला का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु जी को शीला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती होने चली गई। जहाँ
वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ तुलसी का एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे हमेशा प्रिय रहोगी। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में सारे सुख प्राप्त होंगे। अतः जिस घर में तुलसी होती है, उस घर पर किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तुलसी जी की पूजन के बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य के कर्म कैसे भी हों, मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल को मुख में रख कर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाह में पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी के साथ तुलसी जी की यह कथा समाप्त हुई। जय माँ तुलसी।